भोजन कैसा खाते हैं आजकल। अगर हमें अपने शरीर के इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है, हम सबको ये पता है, लेकिन हम लोग ज्यादातर स्वाद के लिए खाते हैं, स्वास्थ्य के लिए कम खाते हैं। हमें जो चीजें स्वादिष्ट लगती है ना, क्योंकि हम अपनी कर्म इंद्रियों के बड़े गुलाम हुए हुए हैं, तो हम स्वाद वाली चीजें खाते हैं। ये 2-3 महीने के लिए हम स्वाद वाली नहीं, स्वास्थ्य वाली चीजें खाएंगे, ताकि वो कोविड हमारे नजदीक नहीं आ सकता। और अगर आया भी तो हमारे पास इतनी शक्ति होगी कि हम उसको फिनिश कर देंगे। स्वास्थ्य वाली चीजें खाएं, स्वाद वाली नहीं। स्वाद प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य प्रायोरिटी होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, सात्विक भोजन खाएं। आप देखते हैं हम लॉकडाउन में हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी चिंता और डर होती रहती है। तो जब एक पशु स्लॉटर्ड हाउस में होता है, जहां उसको पता होता है कि उसको मारा जाने वाला है, कैसी मनोस्थिति होगी, कैसे हम वो भोजन कर सकते हैं? अपने आप को पूछिए। और नहीं अगर लग रहा तो जाकर वीडियो देख लीजिए कि स्लॉटर्ड हाउस में कैसे होता है वो पशु, कितना दुख होता है, कितनी अशांति होती है, कितना डर लगता है, कितनी नफरत होती है, और फिर उसकी हिंसा होती है और फिर मृत्यु होती है। आज किसी की मृत्यु होती है तो हमें कितना दर्द होता है। हम किसी की मृत्यु का भोजन कैसे कर सकते हैं? ये कौन सा कर्म बन रहा है? हम किसी की मृत्यु का भोजन कैसे कर सकते हैं? तो ये समय है, अपने भोजन का परिवर्तन करते हैं। हमें प्रसाद बनाकर खाना है। हमें इस तरह का भोजन नहीं खाना है जिसमें किसी का दर्द होगा, जिसमें किसी की नफरत होगी, जिसमें किसी की हिंसा होगी, किसी की मृत्यु होगी। ये ऐसा भोजन ना हम खाएंगे, ना हम अपने परिवार को खिलाएंगे। ये स्वास्थ्य नहीं है, ये स्वास्थ्य नहीं है। आजकल तो डॉक्टर्स भी बताते हैं कि ये हेल्दी नहीं है, इससे कई बीमारियां होती हैं। तो हम सब पिछले साल से सात्विक आहार ले रहे थे, लेकिन बीच में सब कुछ ठीक हो गया, तो हमने सोचा अब सब ठीक हो गया है और हम वापस अपने दूसरे आहार पर चले गए। हमें ऐसा नहीं करना है। हम सात्विक आहार पर वापस आ जाएं और कुछ महीनों के लिए न आए, हमेशा के लिए आ जाए। ये हमारे मन और शरीर के लिए हेल्दी है। तो सात्विक आहार, और उसको बिल्कुल प्रसाद की तरह बनाएंगे। तो अपने रसोई में, इससे ना घर वालों का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ने वाला है। रसोई को बिल्कुल ऐसा बनाएं जैसे वहां प्रसाद बन रहा है। तो प्रसाद जहां बनता है वहां कितना ध्यान रखा जाता है। तो रसोई में परमात्मा की याद के गीत चले, जो गीत आपको अच्छे लगे, भजन अच्छे लगते हैं, परमात्मा के गीत अच्छे लगते हैं, ऐसे गीत रसोई में बजते रहें पूरा दिन। आपके रसोई में पड़ा हुआ अनाज, भोजन, फल, सब्जी, पानी, सब में ईश्वरीय शक्ति भर जाएगी। मंदिर में प्रसाद ऐसे ही तो बनता है ना। इस समय शहर के पानी में भी डर और चिंता है। जो सब्जी और फल हमारे घर आ रहा है ना, उसमें भी डर और चिंता के वाइब्रेशन होते हैं, क्योंकि हवा में ही इतना है। तो उसको हमें ऊर्जा को बदलना है। तो पूरा दिन रसोई में परमात्मा की याद के गीत चले। ऐसा नहीं फिल्म के गाने चल रहे हैं और हम खाना बना रहे हैं, ये नहीं कर सकते हम। ऐसा नहीं हम कर सकते कि हम फोन पे बातें कर रहे हैं इधर उधर की, कोविड की, इसकी, और हम खाना बना रहे हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते। ये इम्यूनिटी सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। परमात्मा के याद के गीत चले और परमात्मा को याद करते करते खाना बनाएं। और जब खाना बना रहे होंगे ना, तो वो वाले संकल्प दोहरा दें। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, सुरक्षित हूँ, सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे साथ है, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरा शहर। ये सब कड़छी घुमाते घुमाते इसको भी दोहरा दें। तो ये सारे वाइब्रेशंस परिवार के मन की स्थिति को शक्ति देंगे, शरीर को निरोगी बनाएंगे। रसोई को बिल्कुल मंदिर की तरह बना लीजिए और हर रोज अपने आप को बोलिए, मैं रसोई में प्रसाद बनाने जा रही हूँ। बोलो ही नहीं कि मैं खाना बनाने जा रही हूँ। प्रसाद बनाए और फिर परिवार प्रसाद खाए। उसको प्रसाद की तरह खाना है। फोन और टीवी ना चले जब खाना खा रहे हैं। फोन और टीवी की बातें डिस्कस करेंगे तो वो खाने में सारी वाइब्रेशन चली जाएगी, मन की स्थिति पर असर करेगी। खाना खाते समय फोन और टीवी बंद घर के अंदर।
मन और शरीर के लिए अच्छा है। और फिर खाना खाने से पहले हम सब इकट्ठे रुकेंगे, 5 सेकंड रुकेंगे, परमात्मा को शुक्रिया करेंगे और परमात्मा की शक्तियां उस भोजन में डालेंगे। बिल्कुल उस भोजन में डालेंगे कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे साथ है। ये भोजन भगवान का प्रसाद है जो मुझे मिला है। ये भोजन से मेरा मन और शरीर की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। मैं सुरक्षित हूँ। अपने भोजन को आशीर्वाद देके, परमात्मा की शक्ति देकर फिर ही स्वीकार करें। परिवार को वैसा ही खाना खिलाएं, बच्चों को वैसा खाना खिलाएं कि ये भोजन प्रसाद है, ये भर भर कर उसमें खिलाएं। हर एक का मन ठीक हो जाएगा, हर एक का शरीर ठीक हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई बीमार है, अगर कोई आइसोलेशन में है, उनके लिए बहुत प्यार से खाना बनाएं। डर और चिंता से नहीं खाना बनाना, उनके लिए तो कूट कूट के शक्तियां भर दें खाने के अंदर। और खाना बनाते बनाते ये संकल्प डालें, शक्तिशाली हैं ये, इनका शरीर निरोगी है, ये परफेक्ट है, ये हेल्दी है, वो कोविड भाग चुका है, ये परफेक्टली हमारे साथ हैं। ऐसे ऐसे संकल्प डालकर उनका लिए वो भोजन बनाकर फिर परमात्मा को शुक्रिया करके उसकी शक्तियां भर के फिर उनको जाकर वो खाना दे। अगर उन्होंने 15 दिन में ठीक होना है ना, तो ऐसे प्रसाद खाकर जिसमें ये सारी वाइब्रेशन पड़ी हुई है, वो उससे बहुत पहले ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन। तो कितना कनेक्शन है सारी बात का। तो अन्न में जब वो वाइब्रेशन भरेंगे तो उनका मन बदल जाएगा, और मन बदल जाएगा तो तन स्वस्थ हो जाएगा। इसमें बहुत बहुत शक्ति है। तो छोटी छोटी चीजें करनी है। सुबह परमात्मा का शुक्रिया, फिर हमारे वो संकल्प जो हमने मिलकर डिसाइड किए, सुबह उठते कीजिए। फिर 7 बजे सुबह 5 मिनट के लिए हम सारे पूरे शहर में इकट्ठे करेंगे उसको। फिर शाम को 7 बजे हम इकट्ठे करेंगे। फिर रात को सोने से पहले वो संकल्प दोहराइए। भोजन सात्विक बनाइए और भोजन प्रसाद की तरह बनाइए और प्रसाद की तरह खाइए। सारा दिन में अपने व्यवहार पर अटेंशन रखिए, क्योंकि आपके वाइब्रेशन सब तक पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत अटेंशन रखना है। समाचार, फोन और टीवी से कितनी बातें सुननी है और पढ़नी है, उसका व्रत कीजिए, उपवास कीजिए कि अब 2 महीने मैंने ये सब मुझे अपने अंदर नहीं भरना है। इसका असर मेरे मन और शरीर पर पहुंचता है। और सारा दिन ध्यान रखिए मेरे संकल्प सब तक पहुंच रहे हैं। 2 महीने अगले हम सेवा पर हैं, तो सेवा की तरह सोचिए, सेवा की तरह बोलिए और सेवा की तरह ही व्यवहार कीजिए। आपके वाइब्रेशंस, हम सब की इकट्ठे मिलकर ये वाइब्रेशंस, ये समस्या का बहुत जल्दी समाधान करेंगे।